लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बिंदु के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। वो है साथियों समय। समय बहुत ही सरल है और इसमें हम फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, किस प्रकार से हम समय से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। समय साथियों, जो 15 मिनट होती हैं उसको बोलते हैं सपाद। संस्कृत में 15 मिनट्स को सपाद बोलते हैं और 30 मिनट्स को साध बोलते हैं। साध 45 मिनट्स को पादोन बोलते हैं। पादोन, ठीक है। और अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि हमें वाक्य में समय पूछा जाता है तो हमें वाक्य में लिखना होता है वादने। वादने। और वाक्य में नहीं पूछा जाता है, केवल समय दिया हुआ रहता है, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं वादनम। वहां पर हम प्रयोग करते हैं वादनम। इससे पहले 1 से लेकर के 12 तक हमें काउंटिंग मूल शब्द याद होने चाहिए। जैसे 1 वी, त्रि, चतुर, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश और 12। घड़ी में 1 से लेकर के 12 तक बजते हैं, टाइम होता है। तो मान लीजिए हम बात करते हैं शाम, सुबह, सवा 7 बजे बगीचे में जाता है। टेंस कोई भी हो सकता है, हमें यहां ध्यान देना है केवल समय पर। केवल समय पर हमें ध्यान देना है। तो श्याम है प्रातः काले प्रातः काले। अब यहां पर देखेंगे जो 15 मिनट्स है सपाद, ये पहले लिखेंगे सपाद, फिर सप्त। अब मैंने बताया कि वाक्य में जब प्रयोग करते हैं तो वादने लिखेंगे। तो यहां पर सपाद, सप्त, वादने। ठीक। अब बगीचे में जाता है तो लिखेंगे उद्यानम गच्छति। उद्यानम गच्छति। श्याम है प्रातः काले सपाद सप्तवादने उद्यानम गच्छति। ये हमारा वाक्य बना। यहाँ पर समय जो है लट लकार में है, हम लंग लकार में भी लिख सकते हैं, एगच्छत या गमिष्यति या गच्छतु या साथियों गच्छित। हमें लकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हमें केवल ध्यान रखना है समय का। 7:15 बजे में सपाद सप्तवादने। सपाद का मतलब 15 मिनट, सप्तवादने का मतलब 7 बजे। 7 बजे। तो श्यामे प्रातः काले सपाद सप्तवादने उद्यानम गच्छति। बगीचे में जाता है। गच्छत हुआ तो शाम सुबह 7:15 बजे बगीचे में गया था। गमिष्यति का मतलब जाएगा, गच्छतु का मतलब जाए और गच्छित का मतलब जाना चाहिए। ये पांचों लकारों में मैंने ये क्रियाएं लिख दी हैं, क्योंकि क्रिया का इस समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
अब नेक्स्ट वाक्य और देखिए। अब इसी प्रकार से मान लीजिए पूछा जाता है कि ये समय लिखिए संस्कृत में 7:15, तो आप क्या लिखेंगे? सपाद सप्तवादनम, इस प्रकार से लिख देंगे तो आपका आंसर एकदम सही हो, क्योंकि वादने जो है वो हमें वाक्य में लिखना है, वादने हमें वाक्य में लिखना है। नेक्स्ट वाक्य और देखिए। ये काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, षड के स्थान पर सट भी होता है कई स्थानों पर, तो इसका हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, वयम सेवन 30, प्रातः काले इस प्रकार से विद्यालयम गच्छामि, ये सेंटेंस है और यहां पर लिखा हुआ समय 7:30। अब हमें वाक्य में लिखना है, तो वाक्य में लिखना है तो साथियों सबसे पहले 30 को क्या बोलते हैं? सार्ध, तो यहां पर लिखेंगे सार्ध। सप्तवादने, सप्त फिर लिखेंगे वादने, वादने, इस प्रकार से हमारा वाक्य बन गया कि वयम प्रातः काले सार्ध सप्तवादने विद्यालयम गच्छामि। यहां जगह नहीं होने के कारण से नीचे लिख दिया गया वादने। तो वयम प्रातः काले सार्ध सप्तवादने विद्यालयम गच्छामि, हम सुबह 7:30 बजे विद्यालय जाते हैं। नेक्स्ट, मान लीजिए केवल 7:30 लिखा हुआ है और हमें पूछा जाता है कि इसका समय बताइए, तो आप लिखेंगे सार्ध सप्तवादनम, सार्ध सप्तवादनम इतना लिखेंगे तो आपका आंसर एकदम राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए, बालिका प्रातः काले, या प्रातः काले के स्थान पर आप सायंकाले भी लिख सकते हैं, सायंकाले भ्रमणाय उद्यानम गच्छन्ति, और यहां पर वाक्य हमारा 7:45। तो सबसे पहले जो 45 है इसकी संस्कृत लिखेंगे यहां पर, फिर जगह कम पड़ गई, दोबारा लिख देता हूं साथियों, बालिका सायंकाले। अब 45 की संस्कृत लिखेंगे पादोन। हिंदी में बोले तो हम क्या बोलते हैं 7:45 को? 7:45, तो पादोन। अब यहां पर क्या लिखेंगे? अष्ट, अष्ट किस प्रकार से लिखेंगे? देखो साथियों, पादोन, पादोन और फिर लिखेंगे अष्ट। ठीक है, तो देखो यहां पर ए, यहां पर ए, तो आपने दीर्घ संधि पढ़ी होगी, ए प्लस ए इक्वल टू आ होता है, और आ की मात्रा क्या लगाएंगे? ये, तो क्या लगाएंगे यहां पर? पादो ना, न में आ की मात्रा जोड़ेंगे ना, और आधा से टे, अष्ट वादने, ये हो गया पादोन अष्ट वादने। इस प्रकार से लिखेंगे तो लिखा जाएगा पादोन अष्ट
वादने, पादोनाष्ट वादने भ्रमणाय उद्यानं गच्छन्ति। बालिका सायंकाले बालिका सायंकाले पादोनाष्ट वादने भ्रमणाय उद्यानं गच्छन्ति। लड़कियां शाम के समय 7:45 बजे घूमने के लिए बगीचे में जाती हैं। इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं। और नेक्स्ट, मान लीजिए हमें पूछा जाए कि 7:45 इस प्रकार से संस्कृत में लिखिए, तो हम लिखेंगे पादोनाष्ट वादनम, पादोनाष्ट वादनम लिखेंगे इस प्रकार से, पादोनाष्ट वादनम। तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर सही होगा। नेक्स्ट, हमें ये ध्यान रखना है वाक्य में हमें लिखना है वादने, और यदि वाक्य नहीं हो तो हमें लिखना है वादनम। सुरेश सुबह 10 बजे बाजार जाता है। सुरेश सुबह 10 बजे बाजार जाता है, तो संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे हम सुरेश प्रातः काले, सुरेश प्रातः काले 10 बजे, तो लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे वादने, 10 वादने आपणम गच्छति, आपणम गच्छति। सुरेश प्रातः काले 10 वादने आपणम गच्छति। सुरेश सुबह 10 बजे बाजार जाता है। सुरेश प्रातः काले 10 वादने आपणम गच्छति। और केवल 10 बजे लिखना है हमें, तो किस प्रकार से लिखेंगे संस्कृत में? केवल 10 वादनम। यदि वाक्य में नहीं लिखें तो इस प्रकार से लिखना है 10 वादनम। ठीक है। और उदाहरण देखिए, मैं सुबह 11:15 बजे, मैं सुबह 11:15 बजे बाजार जाता हूं। तो अहम प्रातः काले, अहम प्रातः काले 11:15 बजे आपणम, आपणम गच्छामि। अहम प्रातः काले 11:15 बजे का नाम लिया, 11:15। अब देखिए 15 मिनट को क्या बोलेंगे हम? सपाद। ठीक। और आगे एकादश। ठीक। वाक्य में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वादने। साथियों, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सपात एकादश वादने आप इस प्रकार से लिख देते हैं, सपात एकादश वादने, तो आपका ये प्रश्न गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर ए है, यहां पर ए है, इनमें संधि होगी। यदि आप यहां पर ऐसा लिखते हैं तो गलत होगा, और यदि आप ऐसा नहीं लिख करके केवल यहां पर डैश लगा देते हैं तो आपका आंसर एकदम राइट होगा। आपको संधि करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहां सपाद और एकादश, एकादश वादने लिखा हुआ है, एकादश वादने, तो यहां पर आपको डैश लगाना है, तो आपका आंसर एकदम राइट होगा। और आपको यदि संधि करना में आसानी है तो आप संधि कर देंगे। कैसे करेंगे? देखो, द में ए मिला हुआ है, इस द में है, और आगे क्या है? ए है। तो यहां पर ए और ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, और आई की मात्रा ये होती है। ठीक है। अब
हम देखेंगे कि देखिए साथियों सपाद जैसे हमने ए यहां ले लिया तो यहां पर दे में स्वर नहीं होगा, यहां पर हलंत लगा देंगे तो हमारे पास में ये बचा। अब ए और ए से हमने निर्माण किया आई का, तो आई यहां लिखेंगे। फिर यहां पर साथियों क्या बचा, केवल इतना का 10 वादने, इतना बचा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो आई की जो मात्रा है ये वो तय में लगाएंगे तो क्या होगा हमारा शब्द सपादैक 10 वादने, ये शब्द हमें प्राप्त होगा। सपादैक 10 वादने, इस प्रकार से हमें लिखना होगा। यदि आपको संधि करना में कोई परेशानी नहीं है तो संधि करके लिखेंगे, और संधि नहीं हो रही है तो सपाद और एकादश वादने के बीच में आप डैश लगा दीजिए तो भी आपका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट और देखिए तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सपाद सपादैका 10 वादने, या तो इस प्रकार से या सपाद एका 10 वादने, या इस प्रकार से लिखेंगे तो दोनों हमारे एकदम करेक्ट होंगे। नेक्स्ट और देखिए इसी प्रकार ये वाक्य यही रख लेते हैं और समय बदल देते हैं, केवल समय बदलते हैं। यहां पर 11:30 लिख दिया तो देखिए सार्ध सार्ध हुआ, और फिर क्या है एकादश वादने, ऐसे हमें लिखना है वाक्य में, ऐसे हमें वाक्य में लिखना है। तो देखिए साथियों यहाँ डैश लगाएंगे तो आपका एकदम राइट है, लेकिन आप संधि करके लिखते हैं तो इसमें साथियों क्या है ए और इसमें क्या है ई, दोनों मिलकर के निर्माण किसका करते हैं आई का, और आई की मात्रा ये होती है। ए आ के बाद ए होता है तो आई हो जाता है वृद्धि संधि। तो अब यहां पर क्या बच गया सा सार्ध, यहां पर हलंत प्लस आई धन का 10 वादने, इस प्रकार से। ठीक है, अब जो इसकी मात्रा है वो इस पर लगा देंगे, कैसे सार्धैक सार्धैक का 10 वादने, सार्धैकादश वादने, इस प्रकार से हमारा शब्द बनेगा। अब एक प्रश्न आपकी तरफ से मैं ये बता रहा हूं कि यदि हमें वाक्य में नहीं लिखना है तो हम केवल एक शब्द में लिखें 11:30, तो क्या लिखेंगे सार्ध एकादश वादनम, सार्ध एकादश वादनम लिखेंगे, या तो इस प्रकार से लिखेंगे या सार्धैकादश वादनम, या इस प्रकार से लिखेंगे सार्धैकादश वादनम, दोनों तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, या तो आप ये लिखिए या ये लिखिए। इसी प्रकार से 11 जो 15 था 11:15 बजे, उसको भी इसी तरह हम लिखेंगे। तो यहां का आंसर हो गया साथियों, यहां का आंसर हो गया सार्ध एकादश वादने या सार्धैकादश वादने, या इस प्रकार से हम लिखेंगे सार्धैकादश वादने। ठीक है, मान लीजिए 11:15 लिखना है हमें 11:15, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे सपाद एकादश वादनम, केवल एक शब्द में लिखना है तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं सपादैका 10 वादनम। संधि करके लिखेंगे तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, एकदम राइट होगा। संधि बिना किए लिखें तो आप इस प्रकार से
लिखने का प्रयास करें। नेक्स्ट, तो साथियों जैसे 1145 है, इसको हमें लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले 45 लिखेंगे पादोन, और फिर क्या है? द्वादश वादनम, 11:15। एक शब्द में हमें उत्तर पूछा जाए तो इस प्रकार से लिखेंगे, और एक शब्द में उत्तर नहीं पूछा जाए, वाक्य में पूछा जाए तो हम लिखेंगे पादोन द्वादश वादने। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे तो हमारा उत्तर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम संधि वाला जान लेते हैं। जैसे यहां पर 1115 की जगह यदि 115 हो तो वही संधि करेंगे। जैसे सपाद और एक वादने, यदि एक शब्द में पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? वादनम। सपाद एक वादनम, तो इस दय में क्या है? ए, और ये क्या है? ई। दोनों मिलकर के आई का निर्माण करते हैं, आई का निर्माण करते हैं ये दो मात्रा। ठीक है, तो अब जानते हैं इस प्रकार से लिखेंगे सपाद, और फिर निर्माण हुआ आई का, और फिर लिखेंगे का के वादनम। ये तो ये आई की मात्रा है वो दय में लगाएंगे, सपादैक वादनम। एक शब्द में हमें उत्तर लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे, और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और यदि हमें वाक्य में लिखना है तो वाक्य में लिखेंगे साथियों सपादैक वादने। वाक्य में इस प्रकार से हम आंसर लिखेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है, शब्द में यदि पूछा जाता है तो एक शब्द में हम लिखेंगे वादनम, वाक्य में पूछा जाता है तो हम लिखेंगे वादने। और देखो साथियों, यदि संधि वाला जो शब्द है उसको संधि करके लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जान लेते हैं हम संधियों के विषय में, भाई कहां कहां पर संधि होती है। तो सबसे पहले एक वादनम, इसके विषय में हमने जान लिया। द्विवादनम, इसमें संधि नहीं होती। त्रिवादनम नहीं होती। चतुर, पंच, षड, अष्ट में होती है। जैसे अष्ट में लिख दिया सपाद अष्ट, सपाद अष्ट है तो इस दय में भी ए है और ये भी ए है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं? आ। तो क्या लिखेंगे हम? सपादाष्ट वादनम। दे में आ की मात्रा लगा दें। और यदि वाक्य में लिखना होगा तो ने लिख देंगे। नव, 10, फिर एकादश वाली हमने जान ली, फिर द्वादश। तो इस प्रकार से अष्ट जो संख्या है उसमें संधि होती है, एकादश इसमें संधि होती है, और एक इनमें संधि होती है। तो एकादश जहां पर समय आए तो आप दो मात्रा लगाए, अष्ट वाला जो भी समय आए वहां पर आप आ की मात्रा का प्रयोग करें। एक का जो समय आए वहां पर भी वृद्धि संधि होती है, यहां पर भी वृद्धि संधि होती है, और यहां दीर्घ संधि होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और समय से संबंधित कोई भी प्रश्न होता है उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।